नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टैटिक जीके की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम आज शास्त्र नृत्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। नृत्य सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य है जिसमें देवी देवता और धार्मिक शास्त्रों के चरित्रों का वर्णन किया जाता है, शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। शास्त्रीय नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि की प्रसिद्ध कृत्य नाटक शास्त्र में मिलता है। कला और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जबकि छऊ नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य माना जाता है। ठीक है। भरत मुनि की प्रसिद्ध पुस्तक कृत्य में नाटक शास्त्र में किसका उल्लेख मिलता है? शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है। कला और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जबकि छऊ नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है। भारतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है जिसके बारे में माना जाता है कि इससे भगवान ब्रह्मा ने भारत के आग्रह पर इसकी शुरुआत की थी। यह तमिलनाडु के मंदिरों का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। यह एकाई लास्य से विकसित हुआ है। किससे? एकाई एकार्य लास्य से। एका लास्य से विकसित हुआ है। थिलाना भारत थिलाना भरतनाट्यम में प्रस्तुति के चरणों में से एक है जो आम तौर पर नृत्य कार्यक्रमों के अंत तक प्रस्तुत किया जाता है। क्या? थिलाना भरतनाट्यम की प्रसिद्ध चरणों का एक है जो अंतिम में प्रस्तुत किया जाता है। अब इससे संबंधित जुड़े कलाकारों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये कलाकार हमको याद करने होंगे। अब जब आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। तो यामिनी कृष्णमूर्ति तमिलनाडु के प्रस- पद्मश्री 1968 में, पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण 2016 में। ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति कहाँ के? तमिलनाडु के। और किससे जुड़े हुए हैं? कुचिपुड़ी से जुड़े हुए भी हैं। ठीक है। अगला कौन सा है? सोलन मानसिंह। कौन है? सोलन मानसिंह। ये महाराष्ट्र से है। पद्म भूषण 1992 में और पद्म विभूषण 2003 में। कब प्राप्त हुआ है? 2003 के अंदर। रुक्मणी देवी अरुणडेल, ये कहाँ की है? तमिलनाडु की है। पद्म भूषण 1956 में, संगीत अकादमी नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 में, कालिदास सम्मान 1984 में और प्राण मित्र पुरस्कार 1968 के अंदर इनको प्राप्त हुआ। ठीक है। मोलन मान सिंह, रुक्मणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये तीनों याद रखना। ठीक है। अगला कौन सा है? लीला सैमसन, ये भी तमिलनाडु के हैं। पद्मश्री 1990 में, नाटक अकादमी पुरस्कार 1999 से 2000 में। मृणाली साराभाई, ये कहाँ की है? गुजरात की है। पद्मश्री 1965 में, पद्म भूषण 1992 के अंदर। ठीक है। पद्मा सुब्रमण्यम, भरतनाट्यम अकादमी की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय इनको दिया जाता है। किनको? पद्मा सुब्रमण्यम को भरतनाट्यम अका नाटक नाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। ये कहाँ की है? तमिलनाडु की है। पद्मश्री पुरस्कार 1981 में, पद्म भूषण 2003 में। ठीक है। आगे देखते हैं। विशानोराम गोपाल, पद्मिनी प्रियदर्शनी, ये केरल की हैं। विजयंती माला, ये तमिलनाडु की हैं। टी बाला सरस्वती, ये कहाँ की है? तमिलनाडु की है। मालिका रसकोई, ये तमिलनाडु के। एम के सरोज, ये तमिलनाडु के। वीवी चंद्रशेखर, मीनाक्षी श्रीवास्तव और प्रतिभा महाल प्रहाल, प्रतिभा पहलाद, ये कहाँ की है? कर्नाटक की है। अगला कौन सा है? कुचिपुड़ी। तो पहला है भरतनाट्यम,
दूसरा कौन सा है? कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो याद रखना, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यानी अंधे आदमी को कच्ची पुड़ी खिला दी, तो कुचिपुड़ी क- कच्ची पुड़ी हो गई। कुचिपुड़ी कच्ची पुड़ी, और आंध्र प्रदेश अंधा आदमी। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। तो पहला कौन सा है? भरतनाट्यम। दूसरा है कुचिपुड़ी। ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है? आंध्र प्रदेश से। तो याद रखना आप। अब इससे जुड़े हुए कलाकारों के बारे में हम देख लेते हैं। लीला सैमसन तमिलनाडु सॉरी, यह नृत्य भगवान विष्णु और कृष्ण को समर्पित है। यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। कुचिपुड़ी किसको है? भगवान विष्णु और कृष्ण को समर्पित है। यह किससे जुड़ा हुआ है? आंध्र प्रदेश से। मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो देख लो, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 2020 में। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ये एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, स्वांग और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। गैर कथात्मक और सार नृत्य कुचिपुड़ी नृत्य रूप में नृत्य के अर्थ का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, क्या करता है? गैर कथात्मक और सार नृत्य का कुचिपुड़ी नृत्य रूप में नृत्य के अर्थ का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी नृत्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सिद्धवे योगी 7वीं शताब्दी का एक कलाकार थे। 7वीं शताब्दी के एक कलाकार थे जिन्होंने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटिका बासा कलापम की रचना की थी। किसकी की थी? नाटिका बामा कलापम की रचना की थी 7वीं शताब्दी में। ठीक है, शास्त्रीय कुचिपुड़ी नृत्य के साथ कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कुचिपुड़ी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। ठीक, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, देख लो। शास्त्रीय कुचिपुड़ी नृत्य के साथ कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। इससे संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं? कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार कौन से हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति, जो भरतनाट्यम से जुड़े हुए भी हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्यों से संबंधित हैं। इनको इस योगदान की वजह से तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की स्थापना नर्तकी निवासी नर्तकी की उपाधि दी गई है। ठीक है, अर्पणा सतीसन, ये केरल से संबंधित हैं। इसको राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया है। ठीक है, अर्पणा सतीसन। याद रखना, यामिनी कृष्णमूर्ति, अर्पणा सतीसन, राधा रेड्डी आंध्र प्रदेश। अर्पणा सतीसन को कब शिरोमणि पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया है? राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, ये दोनों कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। तो याद रखना, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। स्वपन सुंदरी, ये तमिलनाडु की है। ठीक है, स्वपन सुंदरी कहाँ की है? तमिलनाडु की। और किससे जुड़ी हुई है? कुचिपुड़ी से। शोभा नायडू, ये भी तमिलनाडु के हैं। पदमजा रेड्डी, ये भी तेलंगाना की है। पहले संगीत अकादमी पुरस्कार विजेता है, ये तेलंगाना के पहले संगीत पुरस्कार। ठीक है, अगला नृत्य कौन सा है? ओडिसी। यह उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में प्रदर्शित किया जाता है। कोणार्क मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखना कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। जब मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो अभी नृत्य के बारे में देखते हैं, तो केवल इसी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि डाइवर्ट होना से अच्छा है कि हम इस पे फोकस करें। कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध मंदिर है, और यह है माइकल जैक्सन के 1991 के हिट सिंगल ब्लैक या वाइट के संगीत वीडियो में मौजूद एकमात्र भारतीय नृत्य भी है। ठीक है, माइकल जैक्सन के 1991 के हिट हिट सॉन्ग ब्लैक या
वाइट संगीत वीडियो में मौजूद एकमात्र भारतीय नृत्य भी है। ओके, आगे देखते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। उड़ीसा, ओडिया का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो याद रखना, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और उड़िया ओडिशा का। ठीक है, इससे संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं? गुरु केलूर चरण महापात्रा। गुरु केलूर चरण महापात्रा, ये पद्मश्री विभूषण पुरस्कार 2000 में मिला था इनको। पद्मश्री विभूषण पुरस्कार कब मिला था? 2002 में। ठीक है, माधवी मुदगल। माधवी मुदगल, संजुता पाणिनि पाणिग्रहिणी, संजुका पाणिग्रहिणी, कुमकुम मोहिती। कौन? कुमकुम मोहिती। लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा, ये किससे हैं? ओडिया शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं, तो याद रखना। लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा, कुमकुम मोहिती, संजुका पाणिनी, शर्मिला विश्वास। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1998 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए उदय शंकर पुरस्कार जीता था। किन्होंने? शर्मिला विश्वास ने। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1988 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए उदय शंकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो कौन सा? उदय शंकर पुरस्कार। ठीक है। इलियाना सिटारिस्टी पहली विदेशी मूल की शास्त्रीय नृत्यांगना है। ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए इन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब? 2006 में। इटियाना सिटारिस्टी। ठीक है, तो याद रखना है इनको। शर्मिला विश्वास, सुजाता मोहपात्रा, लक्ष्मी प्रिय मोहपात्रा, कुमकुम मोहिती, संजुका पाणी गृहिणी, माधवी मुदगल, गुरु के रुचरण महापात्रा, ये किससे जुड़े हैं? ओडिशा से जुड़े हुए कलाकार हैं। ठीक है, अगला कौन सा है देखते हैं हम। चौथा, कथकली। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें रामायण और महाभारत के कथा प्रसंगों का वर्णन किया गया है। तो कथकली में किसका? रामायण और महाभारत का। और किस कहाँ का है? केरल का। ठीक है, कथकली कहाँ का है? केरल का। उड़िया उड़ीसा का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का, याद रखना। ठीक है, इस नृत्य में 24 हस्त मुद्राएं प्रयोग में ली जाती हैं। इनमें से विभिन्न पात्रों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कथकली में कितनी? 24 हस्त मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है और विभिन्न इसके अंतर्गत विभिन्न रंगों का प्रयोग भी किया जाता है। विभिन्न पात्रों को, यानी जो अलग अलग कलाकार होते हैं, पात्र बन के आते हैं, तो वो अलग अलग कलर लेके आते हैं। ये साहित्य, साहित्यम, संगीत, संगीतम, चित्राणि, चित्रम, अभिनय, नाट्यम, नृत्य, नृत्यम, नर्थम। तो ये भी याद रखना, इसे 5 से। साहित्य, संगीत, चित्रकारी, अभिनय, नृत्य, ये किसके हैं? कथकली के। इससे संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, वाल्थो नारायण मेनन, कर्षण कुट्टिम, उदय शंकर, चेमन चेरी, कुही रामन नारायण। अटपटे से नाम लग रहे होंगे क्योंकि ये केरल से जुड़े हुए लोगों के नाम है, तो याद रखना। ये कथकली से जुड़े हुए हैं। उन्हें 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको? चेमन चेरी कृष्णपुर, कुम्हारी नारायण। मृणाली साराभाई, ये भी किससे? कथकली से। आनंद शिवरामन, ये भी कथकली से। कोटाकल शिवरामन, ये भी कथकली से। गोपीनाथ, ये भी कथकली से। बुइसा लाइटफुट, ये भी कथकली से। लुइसा, ठीक है। उस्ताद देबू, यह भारतीय नृत्य की कोरियोग्राफी के लिए इन्होंने कथकली और कथक नृत्य का विलय किया। उन्होंने 1996 में संगीत अकादमी पुरस्कार और 2007 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, कलामंडलम रामन कुट्टी, नारायण को 2004 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिली थी।
कब? 2004 के अंदर। कलामंडलम रामकुट्टी को। अगला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। ठीक है। कथक उत्तर भारत का कहाँ का है? उत्तर भारत यानी उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश। मुख्यतः ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है, इसलिए इसे उत्तर भारत का नृत्य भी कहा जाता है, शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य के माध्यम से भगवान कृष्ण की कहानियों को बताया जाता है। किसको? भगवान कृष्ण की कहानियों को बताया जाता है। और इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपराओं से प्रभावित है। यानी वर्तमान स्वरूप है वो किससे प्रभावित है? मुगल परंपराओं से। और ये भगवान कृष्ण की कहानियों को बताता है। ठीक है। कौन? कथक। तो कथकली केरल का, कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का। ठीक है। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी में कथक नृत्य का उत्थान हुआ, जिसकी वजह से इस काल को इस नृत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो कथक का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? 19वीं शताब्दी का। उस समय नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। ठीक है। इससे संबंधित कलाकार कौन सा है? बिरजू महाराज पद्म विभूषण 1986 में मिला था इनको। लच्छू महाराज, सीताराम देव। कथक नृत्य से जुड़े हुए विभिन्न कलाकारों, संबंधित कलाकार, अधिकतर कलाकारों के महाराज, अंत में क्या जुड़ा होगा? महाराज। तो जो भी महाराज से जुड़े हुए हैं वो किसके हैं? कथक के संबंधित कलाकार होंगे। तो एग्जाम में कभी भी आए तो महाराज और अंत में आपको महाराज ही जाए, तो उसके लिए क्या आप टिक करोगे? कथक। ठीक है। सुखदेव महाराज, सोवना नारायण, सीताराम देवी, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के। ठीक है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे कथक के। बिरजू महाराज, सीताराम देव, सोवना नारायण, सुखदेव महाराज। आगे और देखते हैं। आदिति मंगलदास, नंदिनी सिंह, सास्वती सेन, प्रेरणा श्रीमाली, कुमुदिनी लाखिया, कुमुदिनी लाखिया, रोशन कुमारी, राजश्री श्री के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 2013 में। रानीकरण नारायण, मालिनी अस्थाना, नीली अस्थाना, नीलिनी अस्थाना, पद्मश्री 2022 मिला था इनको। ठीक है। मालिनी अस्थाना को भी 2022 में पद्मश्री मिला था। और रानी करण नारायण को 2014 में पद्मश्री मिला था। तो याद रखना, कथक के लिए नीलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को पद्मश्री 2022 में मिला था। नायक रानी करण नायक को 2014 में पद्मश्री मिला था। तो याद रखना ये तीनों, क्योंकि ये रिसेंट में दिए हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की अधिक प्रोबेबिलिटी हो जाती है। ठीक है। तो हमने 5 नृत्य देख लिए। अगला कौन सा है? मणिपुरी। ठीक है। यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, जिसे जाइगो और चोलोम नृत्य भी कहा जाता है। मणिपुरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जाइगो और चोलोम नृत्य के नाम से। ठीक है। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला भारतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा है? कथकली, पांचवा कथक, छठवा मणिपुरी। ठीक है। कथक पांचवा, कथकली चौथा। ठीक है। तीसरा कुचिपुड़ी, सॉरी, उड़िया, उड़िया उड़िया। दूसरा कथकली, कुचिपुड़ी, और पहला भरतनाट्यम। तो याद रखना, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़िया, कथकली, कथक, मणिपुरी। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। उड़िया उड़ीसा का। कथकली केरल का। कथक उत्तर भारतीय उत्तर प्रदेश का। मणिपुरी मणिपुर का। मणिपुरी का शास्त्रीय नृत्य है, जिसे जोगोई या चोलोम नृत्य भी कहा जाता है। यह अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से आंखें नहीं मिलाते हैं। यानी मणिपुरी के अंदर जो कलाकार होते हैं कभी दर्शकों से अपनी आंखें नहीं मिलाते हैं। ठीक है। इन्हें दो अलग अलग, दो कौन कौन से नाम जानते हैं? जाइगो
जागोई और चोलोम। इससे संबंधित जुड़े हुए कलाकार देख लेते हैं बस। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह, गुरु अमली सिंह, अखम लक्ष्मी देवी, नयना जावेरी, सुवर्णा जावेरी, रंजना जावेरी, ये तीनों बहनें थी। ठीक है। कौन कौन सी बहनें थी? नैना जावेरी, सुवर्णा जावेरी, रंजना जावेरी। इन तीनों किस नाम से जाना जाता है? जावेरी बहनों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो हमारे 6 हो गए मणिपुरी तक। सोनारिक सिंह भी हैं, और बिम्बवती देवी, बिम्बवती देवी, ये भी किससे? मणिपुरी से जुड़े हुए हैं। अगला कौन सा है? मोहिनी अट्टम। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। मोहिनी अट्टम किससे जुड़ा हुआ है? केरल से, जो भगवान विष्णु से समर्पित है। व्यवहार माला, प्राचीन ग्रंथ में इस नृत्य का उल्लेख किया गया है। व्यवहार माला, प्राचीन ग्रंथ में इस नृत्य का उल्लेख किया गया है। मोहिनीअट्टम कहाँ का? केरल का। और दूसरा कौन सा था? कथकली, वो भी कहाँ का था? केरल का। तो केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से? मोहिनीअट्टम और कथकली, याद रखना। व्यवहार वाला में प्राचीन ग्रंथ है जिसके अंतर्गत मोहिनीअट्टम नृत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो 7 हमने देख लिए, अब एक और रह गया, 8वां। वो है सत्रिया। ठीक है। कथकली भी कहाँ का है? केरल का। और मोहिनीअट्टम भी कहाँ का है? केरल का। मोहिनीअट्टम से जुड़े हुए संबंधित कलाकार देख लेते हैं एक बार। सुंदना नारायण, कलामंडलम, सुंदना नारायण, कलामंडलम। और हाँ, एक और बीच में देख लेते हैं। एडक्का मोहिनीअट्टम नृत्य में प्रदर्शन में इस्तेमाल किए जाने वाला मुख्य वाद्य यंत्र है। ठीक है। एडक्का मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में इस्तेमाल किए जाने वाला मुख्य वाद्य यंत्र है। याद रखना, एडक्का। एडक्का किस नृत्य में प्रयोग किया जाने वाला मुख्य वाद्य यंत्र है? किसमें? मोहिनीअट्टम में। इस संबंधित कलाकार देख लेते हैं। सुंदना नारायण, कलामंडलम, छेम वाथ्य, माधुरी अम्मा, जयाप्रभा मेनन, गोपिका वर्मा, डॉक्टर कनक रेले, राधा दत्त, स्मिता राजन। ठीक है। अगला लास्ट कौन सा है? सत्रिया। इस नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकरदेव ने की थी, जो असम के वैष्णो मठों में विकसित हुई। यह बिहू नृत्य से प्रभावित है। तो क्षत्रिय नृत्य किससे प्रभावित है? बिहू लोक नृत्य, जो बिहार का है लोक नृत्य है बिहू। इस नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकरदेव ने की थी। किसने की थी? महापुरुष शंकरदेव ने। किसकी? क्षत्रिय नृत्य की, जो असम के वैष्णो मठों से विकसित हुआ है। कहाँ से हुआ है? असम के वैष्णो मठों से विकसित हुआ है, इसलिए वैष्णो भगवान को समर्पित है ये। यह बिहू लोक नृत्य से प्रभावित है। ठीक है। तो याद रखना, मैं 2-3 बार रिपीट कर दिया इसको। 2-3 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको यहीं पे याद हो जाए वीडियो के अंदर। सत्रीय नृत्य में बोरगीत संगीत रचना का प्रयोग किया जाता है। किसका? बोरगीत संगीत रचना का प्रयोग किया जाता है। इसे संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं? श्रीमद शंकरदेव, शारदीय शोकिया, प्रभात शर्मा, सारोडी शोकिया। से संबंधित कलाकार कौन से? श्रीमद शंकरदेव, शारदीय शोकिया, प्रभात शर्मा, साडोली शोकिया। ठीक है। तो यहाँ अपने शास्त्रीय नृत्य समाप्त होते हैं। एक बार इनका हम रिवाइज कर लेंगे अभी। सत्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार श्रीमद शंकरदेव, सरदिया शोकिया, प्रभात शर्मा, साडोली शोकिया। याद रखना एक बार इन सभी को। अब क्या करें, इनको याद तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हर किसी ना किसी एग्जाम में इनको। चलो फिर रिवाइज कर लेते हैं एक बार कौन कौन से रह गए। मोहिनीअट्टम और सत्रिया। ठीक है। मोहिनीअट्टम और सत्रिय नृत्य।
ठीक है, ये दो रह गए, वहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार। तो पहला कौन सा है? भरतनाट्यम। दूसरा कुचिपुड़ी। तीसरा उड़ीसा। चौथा कथकली। पांचवा कथक। छठा मणिपुरी। सातवां मोहिनीअट्टम। और आठवां कौन सा है? सत्रिया। तो याद रखना है इन सभी को। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सत्रिया कहाँ का है? असम का। तो एक बार मैं बता देता हूँ कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। अंधे आदमी को कच्ची पूड़ी खिला दी तो आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। ठीक है। उड़ीसा उड़ीसा का हो गया। कथकली केरल का। कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का। मणिपुरी मणिपुर का हो गया। मोहिनीअट्टम केरल का हो गया। तो केरल के दो कौन कौन से हो गए? कथकली और मोहिनीअट्टम। और सत्रह कहाँ का हो गया? असम का। ठीक है। केरल के कौन कौन से हो गए? कथकली और मोहिनी अट्टम। तो आज अपनी क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये लास्ट है उत्तर प्रदेश कथकल। ठीक है, थैंक यू सो